हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है रविंद्र और आज मैं बताने वाला हूँ आपको थियरी टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के पहले हम दो टॉपिक पढ़ते हैं। पहले दो टाइप के मीडियम्स होते हैं, वन होता है डेंसर एंड वन होता है रेयरर। अब क्या मीनिंग होता है पहले हम समझते हैं। एक होता है आपका रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब होता है पार्टिकल्स। किसी भी मीडियम का डेंसिटी डिफाइन करने का मेन मीनिंग होता है कि पार्टिकल्स कितने दूर दूर है। जैसे कोई हमारा मेनली मीडियम मान लो रेयरर है, तो रेयरर मीडियम में हमारे जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स काफी दूर दूर होंगे। और एक होगा हमारा डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, लाइक दिस। रेयरर मीडियम का जो एग्जांपल है वो है एयर। डेंसर मीडियम के बहुत सारे एग्जांपल है, वन इज ग्लास, वाटर एंड सो ऑन। किसी भी मीडियम की डेंसिटी डिफाइन करने के लिए रे ऑप्टिक्स में एक वर्ड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिफाइन करा जाता है। जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ही मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। जैसे सपोज एयर जो होता है, एयर का जो म्यू होता है वो वन होता है। और जैसे कोई ग्लास है मान लो, ग्लास का 1.5। तो यहां से पता पड़ रहा है कि जो म्यू ऑफ ग्लास है वो म्यू ऑफ एयर से ग्रेटर है। मीनिंग कि जो ग्लास है, ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर। दिस इज रेयर एंड डेंसर मीडियम। ठीक। अब हम देखते हैं इसमें आगे, जब रे हमारा ट्रेवल करता है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो क्या होता है। जैसे सपोज ये हमारे एक पास एक बाउंड्री है, ये हो गया इसको नॉर्मल। सपोज ये एयर है हमारे पास और ये हमारे पास ग्लास है, और एक कोई लाइट रे किसी एंगल पे इंसिडेंस हो रही है इस सरफेस पर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई। जो रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड व्हेन रेस गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन रे टूवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा बेंड हो जाता है। ये बेंडिंग डिपेंड करता है कि मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है। यदि मीडियम ज्यादा डेंसर होगा तो रेस ज्यादा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब जैसे मान लो, जैसे सपोज ये ग्लास था, मान लो कोई दूसरा मीडियम हो, या फिर हम एक और केस देखते हैं, जब लाइट रे ग्लास टू एयर आएगी तो क्या होगा। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, suppose this is angle of incidence. When light ray goes from denser to rare medium, so move away from normal, normal से दूर जाता है। suppose this is angle of incidence, this is angle of refraction. so जब लाइट रे आपका रेयर टू डेंसर आएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका एडवांटेज हो डिफ्रेक्शन का। ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास रिफ्रैक्शन हम समझते हैं, हमने समझ लिया है कि क्या होता है डेंसर और क्या होता है रेयर मीडियम। सपोज ये हमारे पास कोई ग्लास स्लेब है, इसके ऊपर एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, और सपोज दिस इज नॉर्मल,
यदि ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी चली जाती है। सपोज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। और जब लाइट रे वापस, सपोज दिस इज एयर, दिस मीडियम इज एयर, this is glass, and this is also air. When light ray goes from glass to air, so away from normal, and this is normal. This angle of incidence, this is angle of refraction. This are, so this also are because of alternate angle equal. This is E. E is called emergent ray. This is emergent ray. This is incident ray. ये वाली जो रे होती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। If first and last medium are same, both are medium same, so these two lines are parallel. These two lines are parallel. So angle I and angle E both are equal. This is only possible when first and last medium are same. अब रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, उन लॉज को अपन समझ लेते हैं। देयर आर टू लॉज, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ये होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane. एक ही प्लेन पे लाई करते हैं सब। दूसरा होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ डिफाइंड होता है इस तरह से कि किसी भी दो मीडिया का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है, दिस ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। And this constant quantity is always constant for two particular medium. This is mu. Now definition of mu देख लेते हैं। Definition of refractive index. Mu is defined as ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium. So mu is defined as C divided by V. C जो है, C is speed of light in vacuum air. This is constant quantity 310 to the power 8 meter per second. This is how a refractive index is defined. Ratio of speed of light in vacuum to medium. अब there are two types of refractive index. Types of refractive index. Types of refractive index. First, absolute refractive index. Refractive index RI. Meaning क्या है? Refractive index of any media लिख देते हैं, any medium with respect to
एयर। कोई भी मीडिया हो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। जैसे सपोज ए म्यू जी, ए म्यू डब्ल्यू, इसको रीड क्या करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सपोज ये W का मतलब वाटर है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कभी आपको न्यूमेरिकल्स में यदि म्यू लिखा हुआ मिल जाए कि म्यू इज 2, इसका मीनिंग है कि वो एब्सोल्यूट डिफाइंड है। एक और होता है रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ any media with respect to other media not air। एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो, सपोज W म्यू जी, L1 म्यू L2, इसको हम क्या रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जो बाद में लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे लिखा है L1 L2, सपोज ये लिक्विड्स है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड L2 विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड L1, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नाउ हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फैक्टर्स affecting refractive index. First, refractive index is directly proportional to density। जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे वाटर का 4/3 होता है, ग्लास का उससे ज्यादा, ऐसे अलग अलग लिक्विड्स होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, डायमंड का बहुत ज्यादा होता है, उस तरह से डेंसिटी पे डिपेंड करता है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यदि कभी क्या होता है किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहां पे पार्टिकल्स काफी दूर दूर हो जाते हैं, बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वहां पे मीडियम रेयर रेयर हो जाता है। तो टेम्परेचर पे आपने देखा भी होगा कभी कभार, जैसे कभी कहीं पे आग चल रही हो ऐसा कुछ, और हम इधर खड़े होकर देख रहे हो, तो इधर का जो भी ऑब्जेक्ट है हमको हिलता हुआ दिखता है, इस तरफ का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहां का जो मीडियम होता है वो रेयर बन जाता है। थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ये तो हमने अभी देखा था कि जो मी होता है वो C/B होता है और C इज कांस्टेंट क्वांटिटी। और एक लास्ट होता है कॉशी रिलेशन से कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दिस आर फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे आपको न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा ये वाले दो चीजें काम आने वाली, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब स्नेल्स लॉ का एक और फॉर्मेट समझ लेते हैं। जी सपोज हमने जो इससे पहले देखा, वहां पे एक मीडियम हमारा एयर था और एक डेंसर मीडियम था, जिस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। पर हमेशा एक मीडियम एयर हो कोई जरूरी नहीं है। ये सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है, ऊपर का वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका N2 है। कोई लाइट रे हमारी आई एंगल पे आ रही है और सपोज इसमें से जा रही है, इसका मतलब है कि जो N2 है वो डेंसर मीडियम है। दिस इज I, दिस इज R। सपोज यहाँ पे जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी F एयर है, ये लेमडा एयर है, ऊपर लाइट की स्पीड जो है वो V1 है, यहाँ पे लाइट की स्पीड V2 ले लेते हैं, लेमडा 2 ले लेते हैं। इसको अपन एयर की बजाय 1 कर लेते हैं, एयर नहीं है, ये F1 है, ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है, दिस इज F2 सपोज। तो स्नेल्स लॉ इस तरह से भी डिफाइंड होगा जो कि बहुत काम आएगा हमको। N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N2/N1 इज इक्वल्स टू sin I/sin R। तो इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि N2/N1 इज इक्वल्स टू sin I/sin R। मैं इन सबको वेलोसिटी के टर्म में भी लिख देता हूँ।
वेलोसिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 ऊपर 2 नीचे, ऐसे लेमडा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल होता है। वेलोसिटी चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ, पर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज हाउ स्नेल्स लॉ इज अनदर वे डिफाइंड। नाउ सपोज स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना सीखते हैं हम। जैसे सपोज हम एक चीज पढ़ते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अब क्या मतलब होता है इसका? ये सपोज ये हमारे पास एक मीडिया है, ऊपर का मीडियम एयर है, नीचे का मीडियम ग्लास है। सपोज एक लाइट रे ऐसे आ रहा है, एक नॉर्मल पे इंसिडेंट हुआ, और मान लो ये लाइट रे ऐसे जा रहा है रिफ्लेक्ट होके। सपोज दिस इज आई, दिस इज आर। अब क्या हुआ कि जैसे लाइट रे यहाँ पर आया ना, तो हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया जस्ट परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे। तो इससे हुआ कि लाइट रे ने अपने पाथ को रिट्रेस करा। सपोज फर्स्ट टाइम लाइट रे एयर से ग्लास में आया, तो हमने लिखा ए म्यू जी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर। एंड जब हमने प्लेन में रखा तो लाइट ने अपने पाथ को रिट्रेस करा ग्लास टू एयर, तो जी म्यू ए इज इक्वल्स टू, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई है, क्योंकि लाइट ने रिट्रेस करे अपने पाथ को, तो साइन आर बाई साइन आई। नाउ दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेते, देखते क्या बन रहा है। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई। So what we'll get, a mu g into g mu a equal to 1, or we can write as a mu g is 1 by g mu a. This is result. ये रिजल्ट आपको कम काम आएगा। जैसे सपोज आपको a mu g दिया हो 3/2 और आपसे पूछा जाए g mu a कितना होगा, तो बस आपको रेसिप्रोकल कर देना है, बस इसका 1/, कर देना है इसका, तो 2/3 इस तरह से डिफाइंड होता है। तो ये दिस इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अब सपोज यदि बहुत सारे मीडियम हो जहां पे से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ रही हो, होता है ऐसा, एयर में भी होता है, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है वो बहुत सारे मीडियम से ट्रेवल करके आता है। तो ऐसे अपन जैसे 2-3 मीडियम लेते हैं, मान लो हमारे पास सपोज 2-3 मीडियम बनाता हूं मैं। ये एक इंटरफेस है, मान लो ऊपर हमारे पास वाटर है, ऊपर वाटर है, सपोज नीचे ग्लास है, और हमारी लाइट रे ऐसी आ रही है, ये ऐसी इंसिडेंट हुई। हमको पता है कि जो वाटर होता है वो लेस डेंसर होता है, ग्लास ग्लास ज्यादा डेंसर होता है, तो लाइट रे थोड़ी इसमें बेंड हुई, एंड जब लाइट रे ग्लास में गई तो और थोड़ी बेंड हुई टूवर्ड्स नॉर्मल। सपोज ये नॉर्मल है जो डॉटेड बना रहा हूं मैं आपको, ये आई है, दिस इज R1, दिस इज R1 बिकॉज अल्टरनेट एंगल इक्वल। सपोज दिस इज R2, तो सो दिस इज R2, दिस इज एयर, दिस इज आल्सो एयर। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर सेम, therefore emergent ray parallel to incident ray, so this angle is E, and we know that angle I बराबर angle E if first and last medium are same. Now Snell's law apply करते, first air to water, air to water, जब लाइट एयर से वाटर में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है आपका साइन आई बाई साइन R1। जब लाइट रे वाटर टू ग्लास आई तो W म्यू जी इक्वल्स टू साइन R1 डिवाइड बाई साइन R2। जब लाइट रे ग्लास टू एयर आ रही है तो जी म्यू ए
इज साइन R2 डिवाइड बाई साइन E, जिसको हम I भी लिख सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A, ये सब कट जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल I और एंगल E भी इक्वल है। तो W म्यू G को हम क्या लिख सकते हैं? W म्यू G इज 1 बाय A म्यू W इंटू G म्यू A, एंड 1 बाय G म्यू A अभी हमने देखा था, इसको राइट कर सकते हैं A म्यू G A म्यू W, so this is W म्यू G. This is how, यदि हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो हम उसका रिलेटिव भी निकाल सकते हैं। जिस सपोज हमारे पास, अगली स्क्रीन पे लेता हूं, जैसे मान लो हमारे पास A म्यू G गिवन है 3/2, A म्यू W गिवन है 4/3, और हमसे पूछा जा रहा है W म्यू G। तो G बाद में लिखा है तो G को ऊपर लिखो, A म्यू G, W पहले लिखा है तो उसको नीचे लिखो, A म्यू W, and now put the values 3/2, this is 4/3, so this is 9/8. This is how refractive index of relative are defined when absolute refractive index are given. यहाँ पे absolute given था हमको ग्लास और वाटर का। सपोज जैसे अभी तो जैसे मैंने 3 मीडियम लिए, एयर, वाटर, ग्लास, ऐसे मल्टीपल्स हो, मान लो बहुत सारे मीडियम्स हो, बहुत सारे मीडियम, मान लो याला N1 मीडियम हो, याला N2 हो, याला N3 हो, एंड सो ऑन। और ऐसा हो कि जो लास्ट मीडियम वापस N1 हो, तो जितने मीडियम्स आते हैं इन सभी सारे मीडियम्स का, जैसे सपोज लाइट रे हमारा फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है 1 N2, फिर आपका सेकेंड मीडियम में से थर्ड में आ रहा है 2 N3, एंड ऐसे 3 N4 एंड से सो ऑन। सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होगा। ठीक है, इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। 1 का मतलब है कि फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम है, ये थर्ड मीडियम एंड सो ऑन। ऐसे कितने मीडियम्स हो, सारे मीडियम में यदि फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम होगा तो सारे मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। दिस इज हाउ स्नेल्स लॉ एंड डेंसिटी एंड डिपेंडेंसी आर डिफाइंड, वो हमने आज देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चंस और आगे का थ्योरी वगैरह। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और आपको अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। ओके, बाय।